श्री शिवाय नमस्ते प्रियम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी देने वाली हूं कि साल 2025 में संतान सप्तमी का व्रत कब रखना है, साथ ही साथ मासिक धर्म यानी पीरियड आ जाए किसी भी माताओं बहनों का तो क्या वे व्रत रखें या नहीं रखें, और साथ ही साथ मासिक धर्म यानी पीरियड के कितने दिन के बाद पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं दोस्तों आपको एक ही वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भादव मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधिवत तरीके से किया जाता है। इसे मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं, उनकी दीर्घायु व उनके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रखती हैं। संतान सप्तमी के दिन पूरे शिव परिवार की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। साल 2025 में 30 अगस्त दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। अब मान लीजिए मेरी किसी माताओं बहनों का मासिक धर्म यानी पीरियड आ गया उसी दिन, व्रत वाले दिन, या उनका दूसरा तीसरा चौथा दिन है, तो वो ऐसे में संतान सप्तमी का व्रत रखे या नहीं रखे, साथ ही साथ वे पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो देखिए, व्रत आपको छोड़ना नहीं है, व्रत को खंडित नहीं करना है। अगर आपने एक बार व्रत उठा लिया है तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है, व्रत को आपको निरंतर विधि से करते रहना है। देखिए, अगर स्त्री राजस्वला अवस्था में होती है यानी पीरियड की अवस्था में होती है और उसका किया गया व्रत और मानसिक पूजा पूरी तरह से स्वीकार की जाती है। भगवान अपने भक्त की हर स्थिति से परिचित है, उन्हें भली भांति अपने भक्त के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर स्त्रियां राजस्वला अवस्था में पूरे विधिवत तरीके से पूजा नहीं भी करती हैं लेकिन सच्चे मन से व्रत रखती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं और मानस पूजा करती हैं, तो इस परिस्थिति में भी रखा जाने वाला व्रत और मानस पूजा पूरी तरह से स्वीकार की जाती है, उस व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इसलिए आपको व्रत नहीं छोड़ना है, क्योंकि संतान के लिए हम ये व्रत प्रारंभ करते हैं तो हमें ऐसे व्रतों को खंडित नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मन में ये विचार बिल्कुल भी लेकर मत आइएगा कि आपको पूजा नहीं करनी है या पूजा से अन्य जुड़े हुए कार्य नहीं कर पाएंगे तो आप व्रत ना रखें। ऐसा विचार आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे में पूजा कैसे होगी, जो पुए वगैरह बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि आप तो राजस्वला अवस्था में है तो आप तो कुछ कार्य कर नहीं सकती पूजा पाठ का। तो देखिए, अगर आपकी फैमिली में अन्य सदस्य भी हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो अपनी परिस्थिति को अपने घर के अन्य सदस्यों से बताइए कि आपके हिस्से का जो पुआ वगैरह है वो ही बना लें, पूजा पाठ की सामग्री वही एकत्रित कर लें और विधिवत तरीके से पूजा पाठ उनसे आप करवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी जो है वो मदद करते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ है, ये प्रकृति की देन है, इसे बहुत ज़्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा मन में विचार नहीं लाना है कि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं आप मत करिए, आप शारीरिक तौर पे स्पर्श करते हुए भगवान को पूजा नहीं कर पा रहे, लेकिन आप मानसिक पूजा करिए। आप भगवान से बोलिए कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ, पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मानस पूजा स्वीकार कीजिए। पूजा का सभी सामान मैंने अपने किसी अन्य घर के सदस्य से चढ़वाया है तो आप उसे भी स्वीकार कीजिए। देखिए, संयुक्त परिवार वालों को ना इस स्थिति में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कार्य को करने के लिए अन्य सदस्य भी जो है वो घर पर मौजूद है। लेकिन बात कर लेते हैं कि जो मेरी माताएं बहनें अकेले रहती हैं, जॉब वगैरह उनकी बाहर है, वो अपने परिवार से दूर हैं, तो देखिए, अगर आपके पति जो है वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पुए वगैरह बना सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बोलिएगा, क्योंकि इस व्रत में पुए का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपके पति बना सकते हैं पुए और विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं पुए बनाने में और पूजा पाठ करने में, तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, वो आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी परिस्थिति जो है वो अपने आसपास के
लोगों को बतानी होगी। पूजा पाठ के लिए वैसे भी कोई मना नहीं करता है, तो आप उनसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अब इस स्थिति में भी नहीं है कि पति जो है वो पुए वगैरह भी नहीं बना सकते हैं, पूजा भी नहीं कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या बच्चे भी आपके छोटे हैं। ऐसे में देखिए, आप मार्केट से मिठाई, फल फ्रूट मंगवा लीजिए, या आप बताशे का भोग लगवा दीजिए और पूजा करवा दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से फल फ्रूट, मिठाई या बताशे का प्रसाद तो आपने चढ़वा दिया और पूजा भी करवा दी। लेकिन इस दिन मीठे साथ पुए खाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है व्रतधारी को। तो आप स्वयं के लिए मीठे पुए बना सकती हैं। उसका आपको भोग प्रसाद नहीं लगाना है, आप स्वयं उसको बना करके खा सकती हैं। आप अपने लिए 7 मीठे पुए बना लीजिए और उसी को खा लीजिए, क्योंकि इस दिन वही मीठे पुए जो है वो खाए जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप पुए वगैरह बना रहे हैं उसका भोग प्रसाद आपको नहीं चढ़ाना है, स्वयं आप बना करके खा सकती हैं, क्योंकि इस दिन विशेष महत्व 7 मीठे पुए का ही होता है। इसको ही जो है वो हमें खाना होता है। रही बात, कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं 5वां दिन है पूजा कर लें, 3रा दिन है पूजा कर लें। तो देखिए, जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, साफ नहीं हो जाते हैं, आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। जानबूझकर कोई गलती मत करिएगा, फिर कुछ ऊपर नीचे होती है चीज़ें तो फिर वो बात बढ़ जाती है। इसलिए अपने जीवन में जानबूझ के गलती ना करें, और पूजा पाठ को लेकर के गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो 5वां दिन है, 6वां दिन है, बात दिन की नहीं है, मायने ये नहीं रखता है कि कौन सा दिन है। महत्वपूर्ण ये रखता है कि आप पूरी तरह से साफ हो गए हैं, 2 से 3 बार आपने बाल वगैरह धुल लिए हैं, आप पूरी तरह से अवगत हैं इस बात में, आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आप पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो गए हैं, तभी आप पूजा करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।